इस संसार में जब हम दृष्टि डाल करके देखते हैं तो हमें बहुमूल्य पदार्थ दिखाई देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि उन्हें हम मानते हैं कि ये अनमोल हैं, ये अमूल्य हैं, किंतु उन सारी अमूल्य वस्तुओं को, अनमोल वस्तुओं को यदि किसी एक के प्रति समर्पित किया जा सकता है तो ये मनुष्य का तन है, मनुष्य का शरीर है। और इसलिए इसे कहते हैं कि संसार का श्रेष्ठतम प्राणी है। किंतु ये जो संसार का श्रेष्ठतम प्राणी है, इसकी श्रेष्ठता इसको जन्म से प्राप्त नहीं होती कि मनुष्य का जन्म मिल गया, मनुष्य का देह मिल गया और इसी मात्र से ये सारे अनमोल पदार्थों से बढ़कर के हो जाए, ये सर्वोत्कृष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि इसे बोलना न सिखाया जाए, इसके कानों में शब्द न पड़े तो इसे बोलना नहीं आ सकता। और यदि इसके बालक को उसका पिता भले ही कितना धावक हो, जन्म लेने के पश्चात उसे पशुओं के बीच में छोड़ दिया जाए और किसी मनुष्य का उसके साथ संपर्क ना हो 10-5 वर्षों तक, तो 2 पांव पर खड़े होकर के चलना वो नहीं सीख सकता, ये बोलना नहीं सीख सकता, चलना नहीं सीख सकता, अपने शरीर की साज और संवार नहीं कर सकता, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता। और तो और छोड़िएगा, भूख लगने पर ये हाथ से उठा करके खाना भी खाना नहीं सीख सकता। इतिहास की बहुत सारी घटनाएं हैं, किंतु इसकी जो श्रेष्ठता है वो, इसकी श्रेष्ठता किस में है? इसकी श्रेष्ठता विवेक में है, इसकी श्रेष्ठता ज्ञान में है, इसकी श्रेष्ठता संस्कारों में है। और उन संस्कारों को, उस विवेक को जो समय समय पर जागृत करते रहते हैं, मनुष्यता का पथ प्रदर्शन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी तो हम पैगंबर कहकर के पुकार लेते हैं, कभी महापुरुष कहकर पुकार लेते हैं और कभी ऋषि और महर्षि कहकर के उन्हें पुकारते हैं। पूरे विश्व का इतिहास साक्षी है। संसार का कोई भूभाग ऐसा नहीं है कि जहाँ समय समय पर अनेक महापुरुषों ने आकर के मानवता का पथ प्रदर्शन न किया हो। किंतु कहना ये पड़ता है कि हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब भी भटकता है। पूरी दुनिया में देख लीजिएगा कि मनुष्य अब भी भटकता रहता है। और उसके भटकने का कारण है कि जो महापुरुष हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, उनके विचारों को यह अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता, उन्हें भूल जाता है, उसकी शिक्षाओं को मानता नहीं है। और उसके कई कारण होते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो महापुरुष आते हैं उनमें से अनेक महापुरुष बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं, किंतु वो उनके जीवन में चरितार्थ नहीं होती। बात तो बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं, किंतु वो उनके जीवन में स्वयं नहीं घटती। और इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके उपदेश, उनके और संदेश, वो मनुष्यता का बहुत बड़ा पथ प्रदर्शन नहीं करते। उसका उदाहरण है 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक परिदृश्य है और जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, आप सब उससे परिचित हैं। उस शताब्दी में अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ, जिनको हम महापुरुष कहकर के पुकारते हैं और बच्चे इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाबू केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को तो लोग अब जानने लगे, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा ज्योतिबा फूले, और उसी श्रृंखला में नाम जोड़ लें तो महर्षि दयानंद सरस्वती। इतने सारे महापुरुषों के आने के बाद
उसी एक शताब्दी में रहते हुए भी समाज पूरी तरह सुधरा क्यों नहीं? इस समाज के दो भाग हैं, मानवता के दो हिस्से हैं, एक पुरुष है और दूसरी स्त्री है। परमेश्वर की व्यवस्था में कोई कमतर नहीं है। वहाँ तो सृष्टि पर दृष्टिपात करें तो वहाँ एक मिथुनी भाव है, एक युगल है, जोड़ा है, और पूरी सृष्टि के मूल में वो मिथुनी भाव दिखाई देगा। मनुष्य के जीवन में वो मिथुनी भाव दिखाई देगा। मनुष्य का जीवन उस मिथुनी भाव के बिना, उस युगल के बिना चल नहीं सकता। हम दृष्टि डाल करके देखें तो कहीं तो रई और प्राण का जोड़ा है, मनुष्य के शरीर में प्राण और अपान का जोड़ा है। संसार में दृष्टि डालें तो दिन और रात्रि का जोड़ा है। विशाल ब्रह्मांड पर दृष्टि डाल लें तो द्यू और पृथ्वी है। और देह की दृष्टि से विचार करें तो पुरुष और स्त्री है। ये बहुत सारे युगल हैं, इसमें से किसी को कम नहीं कह सकते। सबका मूल्यांकन करते समय ये देखना मुश्किल है, कथन करना मुश्किल है कि हम किसको कम कहें और किसको अधिक कहें। 19वीं शताब्दी में जब महर्षि दयानंद आए तो जो समाज की स्थिति थी, उस समाज का जो आधा भाग है महिलाएं, जो मातृशक्ति है, उसकी स्थिति क्या थी? उन्हें धार्मिक साहित्य पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्कूलों की शिक्षा तो प्रारंभ हो गई थी, कुछ माताएं बहनें पढ़ने लगी थीं, किंतु उन्हें, जिनको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, जिन्हें हम वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो धार्मिक कार्य हैं पूजा पाठ के, वो अपने घर में कुछ भी करती रहें, किंतु बाहर जाकर के सामाजिक रूप में उन्हें धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यज्ञ उस समय भी हो रहे थे, किंतु यज्ञ में पुरुष को अधिकार है, स्त्री को अधिकार नहीं है। वेद पुरुष पढ़ सकता है, स्त्री नहीं पढ़ सकती। और यदि कभी संयोग से, दुर्योग से किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उसका पति, वो भले ही हिंदू हो, वो 2 विवाह कर सकता था, दूसरी पत्नी ला सकता था। दूसरी मर जाए तो तीसरी को भी लाने का अधिकार, और दुर्योग ऐसा हो कि तीसरी भी ना रहे तो चौथी भी ला सकता था। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। किंतु दौर्भाग्य से किसी का पति मर जाए तो उस स्त्री को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकती थी। बाल विवाह की कुप्रथा थी। और महर्षि दयानंद से पहले जो महापुरुष थे, मैं उनमें से 1-2 की चर्चा करूं। बड़ा प्रसिद्ध नाम है महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं, और दूसरे व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोनों बड़े नाम हैं, ऐसे चर्चित नाम हैं कि जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ता है वो जानता है कि ये दोनों बंगाल के महापुरुष ऋषि दयानंद से पहले पृथ्वी पर आए, और दोनों ने समाज सुधार की बहुत सारी बातें की। राजा राम मोहन राय ने भी समाज सुधार की बात की थी, किंतु इनके समाज सुधार की बातें केवल या तो कथनी थी, करनी नहीं थी। उपदेश था। अपने जीवन में यदि घटना घटने लगे तो उसको मानने का कोई अवसर नहीं था, कोई प्रसंग नहीं था। विधवा विवाह के समर्थक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। वो बहुत कहते थे विधवा का विवाह होना चाहिए। और वृंदावन एक ऐसी नगरी है कि जहाँ विधवाओं को आश्रय पहले समय से मिलता रहा, और उन विधवाओं में भी सबसे अधिक विधवाएं कहाँ की थीं? जिन्होंने जाकर देखा है वो मानेंगे कि बंगाल की स्त्रियां सबसे ज़्यादा थी जो विधवा होने के बाद वृंदावन में रह रही थी। और 2 महापुरुष देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं विधवा विवाह होना चाहिए, प्रचलन होना चाहिए। किंतु एक घटना घटी और देवेंद्रनाथ ठाकुर के जो पौत्र थे बलेंद्रनाथ, उनकी मृत्यु हो गई। अब जब पौत्र की मृत्यु हो गई तो पौत्र की जो वधू थी उसका क्या किया जाए?
अब सोच कर देखिए, जो आदमी 10-20 साल से जोर लगा रहा है, नारे लगाता है विधवा का विवाह हो, तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया अवसर था कि अपने पौत्र की मृत्यु पर पौत्र वधू का किसी के साथ विवाह कर देता, संबंध स्थापित करा देता। घर में नहीं हो सकता था, दूसरे में कर देता, कहीं भी करते, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उसके माता पिता उस विधवा को लेकर के इलाहाबाद में आ गए, और कुछ दिनों के बाद अब विधवा वृंदावन रहती तो शायद घर वालों को ज़्यादा चिंता नहीं होती, किंतु बाप के माँ के सामने जब बेटी विधवा बैठी हो तो उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता होती है। उस विधवा के माता और पिता को ये लगा कि कहीं ना कहीं इस बेटी का हमें संबंध कर देना चाहिए, और उसके लिए जब वो चर्चा चली तो ये बात देवेंद्रनाथ टैगोर को पता लगी, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने बेटे को कहा कि जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ। उन्हें तो स्वयं कहीं करना नहीं था, और इलाहाबाद में उसका कहीं विधवा विवाह हो रहा है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर अपने बेटे को कहते हैं कि जाओ और उसे ले आओ और यहाँ ला करके रख लो। उनके बेटे ने कहा कि देखिए पिताजी, आप इतने समय से विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, और आपकी बात सुन सुन करके मैं भी विधवा विवाह का समर्थन करने लगा, इसलिए उसका कहीं विवाह हो रहा है तो मैं उसको लेने नहीं जाऊंगा और मैं उसको नहीं ला सकता। ज्योतिन्द्रनाथ ने मना कर दिया। दूसरे बेटे से कहा कि बेटा जाओ और उसको लेकर के आओ। उसने कहा पिताजी, आप तो विधवा विवाह की बात करते हैं, मैं तो विधवा विवाह का समर्थक हूं, मैं उसे नहीं लाऊंगा। और जब दो बेटों ने मना कर दिया तो उनका एक तीसरा बेटा भी है, बेटे तो कई थे, तीसरा बेटा है जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। पिता ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा कि रविंद्र जाओ और बलेंद्रनाथ की पत्नी को यहां लेकर के आ जाओ। और रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता से इलाहाबाद आए और अपने भतीजे की पत्नी को ले जाकर के कलकत्ता रख दिया। अब सोच करके देखिए, कथनी और करनी का कितना बड़ा अंतर है। और ये बात सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी प्रकाशित हुई है और एक बंगाली ने लिखी है, पढ़ लीजिएगा, आपको सारा संदर्भ देखने को मिल जाएगा। बाबू ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े विद्वान व्यक्ति, सारा जीवन कहते रहे विधवा विवाह होना चाहिए, किंतु एक भी विधवा का विवाह नहीं कराया कलकत्ता में। दूसरी ओर एक महापुरुष है जिसने सामाजिक क्षेत्र में अभी काम करना प्रारंभ किया, महर्षि दयानंद सरस्वती। और महर्षि दयानंद सरस्वती इन दोनों की अपेक्षा सन्यासी हैं, गृहस्थ से कोई संबंध नहीं है, उनके कोई परिवार में नहीं है ऐसी स्थिति, परिवार से दूर हैं, किंतु विधवा की स्थिति को देख करके महर्षि दयानंद चिंतित हैं। और राय मूलराज को महर्षि दयानंद कहते हैं कि एक मसौदा तैयार कीजिए, एक पत्र तैयार कीजिए। और पत्र कैसा तैयार करना है कि सरकार को ये निवेदन करना है कि जो विधवा स्त्री हैं उनके पुनर्विवाह के संबंध में एक कानून बनाया जाना चाहिए। और दो स्थितियां उसमें हैं, उनकी जो संतान है उनकी संतानों को दाय पर उसी प्रकार से अधिकार होगा जैसे पिता के जीवित रहते हुए उन बच्चों का अधिकार होता है। यदि विधवा कहीं दूसरे स्थान पर भी जा रही है तो उसकी संतान अपने पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होगी। और इस प्रकार के एक मसौदे के लिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि उसमें सारी धाराएं उपधाराएं जोड़ करके सारे नियम विस्तार पूर्वक बना करके एक मसौदा तैयार कीजिए, और वो मसौदा हम सरकार को देंगे ताकि विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाए। ये ऋषि दयानंद का स्त्री विषयक चिंतन है। ऋषि दयानंद का इतना ही चिंतन नहीं है। ऋषि दयानंद जब ये समझते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है तो महर्षि दयानंद उच्च स्वर से कहते हैं कि पुरुषों के समान ही स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। और जब विद्यालय स्थापना की बात करते हैं महर्षि दयानंद तो पुरुषों के गुरुकुल के समान ही बालकों के गुरुकुल के समान बालिकाओं के गुरुकुल की बात करते हैं।
और कहते हैं कि उनका भी उसी प्रकार से शिक्षण होना चाहिए जैसे पुरुषों का शिक्षण है, बालकों का शिक्षण है, उसकी बात करते हैं। ऋषि दयानंद सहशिक्षा के विरोधी हैं। वो समय की परिस्थिति, आज जो भी परिस्थितियां हों, किंतु दोनों को कहते हैं कि इतनी दूरी पर दोनों के अलग अलग विद्यालय हों और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलाई जाएं। आज भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। ऋषि दयानंद के उसी विचार को लेकर के ऐसे कुछ विद्यालय बने हुए हैं जो केवल कन्याओं के लिए हैं, बालिकाओं के लिए हैं। वहाँ केवल बालिकाएं ही रहती हैं। वो नाम भले ही उनके गुरुकुल नहीं है, नाम उनके हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल हो गए हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल हो गए, कुछ भी नाम रखें, किंतु व्यवस्था पूरी तरह से उसी तरह की है जो ऋषि दयानंद कहते थे। अंतर इतना है, वो वेद नहीं पढ़ा रहे, आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, किंतु उस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ रहा है। और एक ऐसा विद्यालय जो बहुत महंगा है, बड़ी फीस ले रहा है, किंतु कोई मेल टीचर है तो सायंकाल छुट्टी होने के बाद कैंपस में रहने की अनुमति नहीं है। प्रिंसिपल रह रही है, वार्डन रह रही है, आया रह रही है, उनका बेटा भी वहाँ पर नहीं रह सकता, उनका पति वहाँ पर नहीं रह सकता, कोई पुरुष नहीं रहेगा। और छोटा बड़ा विद्यालय नहीं है, 267 या 265 एकड़ में फैला हुआ विद्यालय में देख करके आया उसकी विशेषता। तो ये ऋषि दयानंद के विचार हैं जो समाज को गतिशील बनाने के लिए जरूरी हैं। और ऋषि दयानंद के समय जो हमारे वो बंधु थे जिन्हें हम दलित कह रहे हैं, जिन्हें हम उपेक्षित कह रहे हैं, ये प्रदेश तो सबसे ज़्यादा वो स्थान है जहाँ पर अपने उन दलित भाइयों को उठाया गया। और इसलिए उस समय बड़े गौरव के साथ, नाम के साथ आर्य लगाना प्रारंभ किया। हमारे सन्यासियों ने, चाहे महात्मा नारायण स्वामी जी ने काम किया हो, चाहे उनके साथ दूसरे लोग लगे हों यहाँ के, या डॉक्टर ज्ञान प्रकाश कच्चाहारी स्वामी गुरुकुलानंद ने काम किया हो पहाड़ में आकर के, या हमारे दूसरे विद्वान समय समय पर काम करते रहे, सर्वाधिक उन भाइयों को उठाने का काम किया। महर्षि दयानंद के समय पूना की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। जैसे काशी को विद्या का गढ़ मानते हैं, ऐसे ही पूना को भी कहते हैं ये विद्या की नगरी है। और आर्य समाज की स्थापना करने के पश्चात महर्षि दयानंद पूना गए। और जब महर्षि दयानंद पूना गए तो 50 के लगभग महर्षि के व्याख्यान हुए। उनमें से 15 व्याख्यान छपे हैं उपदेश मंजरी के नाम से। एक दिन पूना के कुछ व्यक्तियों ने महर्षि दयानंद को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर मिले, और उसमें उन्होंने महर्षि को कहा कि हमें ये पता लगा है कि आप जन्म की जाति पाति का विरोध करते हैं और हम इस वर्ग के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने नाम के साथ अपने जाति सूचक शब्द लिखे, नाम के साथ लिखा महार, अंबेडकर जिस कुल के थे, महार, चांभार आदि आदि भाऊ, सारे नामों के साथ विशेषण लगा करके उन्होंने पत्र दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप, हमने एक विद्यालय में जगह ले ली है और वहाँ आकर के हमें ये वेद का उपदेश करें। जो समाज के दलित वर्ग हैं जिनके कान में वेद का शब्द नहीं जा सकता। महर्षि दयानंद से पहले आचार्य शंकर, और आज भी शंकराचार्य के उत्तराधिकारी, नाम के लिए 4 पीठ हैं पर कितनी गद्दियों पर बैठे हुए शंकराचार्य लिखते हैं। एक भी शंकराचार्य उनमें से ऐसा नहीं है जो आज भी कह दे कि जो जन्म के, जिन्हें आप शूद्र कह रहे हैं, SC और ST कह रहे हैं, कि इनको वेद पढ़ने और वेद सुनने का अधिकार है। एक भी आज नहीं कहने को तैयार। और पिछले साल जो YouTube देखते हैं वो देखेंगे एक बड़ा विवाद चला। और क्या विवाद चला? स्त्रियों को, वेद की तो बात छोड़ दीजिए कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? एक बड़े कथावाचक ने तो ये कह दिया कि वो बोल ही नहीं सकती, मतलब वो विमान उड़ा सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, इसरो में साइंटिस्ट हो सकती है, किंतु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस मंत्र को बोलने का उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। और जब सामर्थ्य नहीं है तो फिर उन्हें क्यों बुलवाना? ये एक बड़े कथावाचक ने कहा।
दूसरे कथावाचक क्या कहते हैं कि यदि वो मंत्र बोलेंगी और गायत्री मंत्र बोल लेंगी तो उनके बच्चों का जन्म नहीं होगा, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। उनसे पूछिए कौन सा साइंस तुमने निकाल लिया कहाँ से। ये कथावाचक, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर पिछले 1 साल के बीच की मिल जाएंगी। एक भी कथावाचक नहीं था जो खुल करके ये कहने लगा हो। किंतु ये समाज और हमारी ये बहनें कहाँ जाती हैं, माथा वहीं टेकती हैं, माथा वहीं जाकर के टिकाएंगी जो ये कह रहा है कि ये गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती हैं और बोल लिया तो इन संतान को जन्म देने के लायक नहीं बचेंगी। वहीं जाकर के ये सारे का सारा हिंदू समाज और सारी स्त्री जाति सबसे ज़्यादा वहीं भीड़ होती है, आप देख लीजिएगा जाकर के। किंतु ऋषि दयानंद थे और ऋषि दयानंद ने 16 जुलाई 1875 को पूना में शूद्राति शूद्रों की पाठशाला नामक विद्यालय था और उसके संस्थापक कौन थे विद्यालय के? महात्मा ज्योतिबा फुले, जिसे आजकल कुछ लोगों ने अपना मान लिया है। एक वर्ग विशेष ने मान लिया कि ज्योतिबा फुले तो हमारा था। उन्होंने एक विद्यालय खोला, शूद्राति शूद्रों की पाठशाला। महर्षि दयानंद उस पाठशाला में गए और जन्मना उन व्यक्तियों को जिन्हें दलित माना जा रहा था, जिन्हें शूद्र माना जा रहा था, वहाँ जाकर के ऋषि दयानंद ने वेद का उपदेश किया। हजारों साल का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। ऋषि दयानंद पहला व्यक्ति है जो केवल कहता नहीं, व्यवहार में करके दिखा देता है कि जन्म की जाति का अभिमान मिथ्या अभिमान है। जो योग्यता अर्जित करेगा वो उसी प्रकार के वर्ण को ग्रहण कर लेगा। लखनऊ के रईस ब्रजलाल महर्षि दयानंद से एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि जो जाति है वो जन्म से होती है या गुण कर्म से होती है? महर्षि दयानंद कहते हैं कि गुण कर्म स्वभाव से वर्ण होता है। वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ है जिसका वर्ण किया जाए, कि व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चुनने का अधिकार है। किंतु चुनने का अधिकार कब है? जैसी जैसी जिसकी योग्यता हो जाएगी। और पुराने शास्त्रों के प्रमाण है, धर्मचर्या जघन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ, आपस्तंभ धर्म सूत्र है। वो कहता है धर्म का आचरण करने से व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने से ऊपर के वर्ण को प्राप्त कर सकता है। अर्थात एक व्यक्ति बिल्कुल आज की स्थिति में वो शूद्र है, मान लीजिए उसे कुछ नहीं आता, और कल को यदि वो पढ़ लिख करके व्यापार करना सीख जाए तो वो शूद्रत्व से उठ करके वैश्यत्व को प्राप्त कर जाएगा। और वैश्यत्व से बढ़ करके यदि उसने अपना बल अर्जित कर लिया, सेना में जाने का सामर्थ्य अर्जित कर लिया, सेना में चला गया तो क्षत्रिय हो जाएगा। और यदि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ करके पढ़ने और पढ़ाने का काम करना प्रारंभ कर दे तो धीरे धीरे उस योग्यता को अर्जित कर लेने के पश्चात उसका वर्ण ब्राह्मण हो जाएगा। ये आपस्तंभ धर्म सूत्रकार कहता है। और दूसरी बात कहता है आपस्तंभ वहीं पर, अधर्मचर्या पूर्वो वर्ण है अपरम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। यदि कोई ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मान रहा है और वेद पढ़ता लिखता था किंतु वेद पढ़ना लिखना छोड़ दे, यज्ञ करना कराना छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा? निम्न वर्ण में आ जाएगा, नीचे के वर्ण को प्राप्त हो जाएगा। किंतु ये हजारों साल के इतिहास में ऋषि दयानंद के अतिरिक्त किसी को ध्यान नहीं आई ये बात। और वो ऋषि दयानंद केवल इतना चिंतन नहीं करते कि केवल स्त्री जाति का उद्धार करना है ऋषि दयानंद को। ऋषि दयानंद तो पूरी मानवता का कल्याण करना चाहते हैं। और मानवता का कल्याण कहाँ तक देखते हैं कि ऋषि दयानंद देखते हैं कि देखिए सबसे बड़ा दुख क्या है संसार का? सबसे बड़ा दुख है ऋषि दयानंद की दृष्टि में गुलामी, पराधीन होना। सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सुख और दुख का लक्षण क्या है? कहते हैं परवसम दुखम,
पराधीन हो जाना सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। क्यों? कि जो व्यक्ति पराधीन होते हैं, जो गुलाम होते हैं, जो परतंत्र होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उनकी धार्मिक मान्यताएं नहीं चलती, उनके धार्मिक रीति रिवाज नहीं चलते। और यदि चल रहे होते तो देख लो पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है। मंदिर में जाने वाला, अपने आप को हिंदू कहने वाला व्यक्ति मंदिर में जा रहा पूजा करने के लिए, जरा देखिए उसके सिर पर टोपी कौन सी लगी होती है, दिखाई दे जाएगी यदाकदा आपको। फोटो आते रहते हैं, वही टोपी, मुसलमानी टोपी लगा करके मंदिर में जा रहा है। क्यों? टोपी तो लगानी पड़ेगी, इस्लाम को सिर पर तो धारण करना ही पड़ेगा, भले ही मंदिर में जा करके पूजा कर। ये है गुलामी। तो ऋषि दयानंद क्या करते हैं? ऋषि दयानंद ऋषि हैं, ऋषि दयानंद योद्धा नहीं है। ऋषि दयानंद को तलवार नहीं उठानी, ऋषि दयानंद को तो वो शस्त्र उठाना जो सबसे घातक है, सबसे ज्यादा प्रहार करने वाला है, सबसे ज्यादा मारक है, और वो है शब्द। तो इसीलिए ऋषि दयानंद क्या कहते हैं कि जो स्वदेशी राज्य है वो सर्वोपरि है। कोई राजा विदेशी हो और माता पिता की तरह से सुख देता हो, प्रजा का हित चिंतन करता हो, किंतु नहीं नहीं, ऋषि दयानंद कहते हैं उसकी अपेक्षा जो स्वदेशी राजा है, अपना राज्य है, वो सर्वोपरि है। और सर्वोपरि क्यों है? इतिहास ने सिद्ध किया है। जब विदेशियों का राज्य रहा, पर मतावलंबियों का राज्य रहा, चाहे ईसाइयों का राज्य रहा हो या इस्लाम के अनुयायियों का राज्य रहा हो, इतने बंधन इंपोज कर दिए जाते हैं, इतने रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो ऐसा है कि हिंदू नाम का व्यक्ति जो अपने इतिहास को बिल्कुल नहीं पढ़ता, दुनिया भर की चीजें पढ़ सकता है, किंतु हमारे साथ क्या क्या हुआ है उसे नहीं पढ़ना चाहता। और आप सोच करके देखिए, विवाह करना क्या है? बिल्कुल वैयक्तिक मामला है। दो व्यक्तियों का, एक स्त्री और पुरुष का विवाह करना, आप ये कह देंगे पूर्णतः वैयक्तिक है, या थोड़ा सा दायरा बड़ा करेंगे तो उनके माता पिता की सहमति के साथ है, किंतु इसमें बाकी लोग कहाँ आते हैं? ये बात कहाँ से उत्पन्न हो जाती है कि आप विवाह तो करेंगे, किंतु विवाह ऐसे स्थान पर करेंगे जहां आपको कोई देख ना ले विवाह करते हुए। आप विवाह कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं? सोच कर देखिए। ये विवाह हो रहा है, सामाजिक प्रथा का पालन है, या चोरी हो रही है, ये मक्कारी हो रही है, क्या है ये? गोवा पराधीन था, और पराधीन रहते हुए गोवा के समय, गोवा का इतिहास पढ़िए आप। एक जस्टिस हुए नोरोन्य, उस जस्टिस ने हालात का वर्णन किया है, गोवा की स्थितियों का वर्णन किया है। तो नोरोन्य जी को पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। गोवा में कानून बना दिया गया, और देखिए कानून कैसे बनते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमारी एक सरकार बना रही थी। इस देश में भी सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल आया था, और एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार उस बिल को लाने की कोशिश की गई। और हो सकता है कभी घूम फिर करके काल का चक्र हो और उनका वश चले तो फिर आ जाए। सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल में क्या था कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ, सलीमुद्दीन नाम था, और उसने कहा कि ये जो पंथ है ना, हरीश पंथ, इस हरीश पंथ ने मेरे पैगंबर को गाली दी है और मेरे धर्म का अपमान किया है। अब सलीमुद्दीन को कोई गवाह देने की जरूरत नहीं है कि किसके सामने कहा, ये तो हरीश पंथ को सिद्ध करना पड़ेगा मैंने गाली नहीं दी। जिस पर आरोप लगा है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। सारे कानून को सोचिए कहां चला गया। जो साक्ष्य अधिनियम है, गवाही का नियम है, वो क्या है? जो आरोप लगाता है, जो वादी है, उस वादी को अपने कथन के समर्थन में साक्षी प्रस्तुत करने पड़ते हैं, गवाही देनी पड़ती है। किंतु एक विचित्र कानून बनाया जा रहा था, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल, और उस बिल में ये थी, पंत जी को अधिकार नहीं था कि वो सलीमुद्दीन या लॉरेंस या मसीही के खिलाफ ये लिखा सकें कि इसने मेरे धर्म का अपमान किया है। ये अधिकार पंत जी को नहीं मिलने वाला था,
उनको मिलने वाला था, लॉरेंस को मिलता, मसीह को मिलता, सलीमुद्दीन को मिलता। ध्यान रखिएगा, वो तो बिल पास नहीं हो सका, संयोग से रह गया है? तो गोवा में अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया और कानून में एक बात रखी कि जो हिंदू विवाह करेगा वो इस प्रकार से छिप कर के विवाह करेगा कि किसी ईसाई की दृष्टि उस विवाह संस्कार की जो रस्में हो रही हैं उन पर उसकी दृष्टि ना पड़े। और यदि किसी ने शिकायत कर दी कि इसने अमुक खुले स्थान पर विवाह किया है, तो ध्यान रखिए क्या कानून था कि उस विवाह करने वाले पर जो जुर्माना लगाया जाएगा उस जुर्माने का एक भाग शिकायतकर्ता को मिलेगा। अब सोचकर देखिए, कोई कानून हो कि शिकायत करने वाले को जुर्माने का भाग मिलता हो, तो शिकायतें बढ़ेंगी या घटेंगी? शिकायतें तो बढ़ेंगी, झूठी और सच्ची बढ़ेंगी। तो कोई ईसाई शिकायत कर देगा कि आपने खुले में विवाह किया है तो आप पनिशेबल हैं, दंड के योग्य हैं। और इसलिए हिंदू विवाह कहाँ करते थे? जा करके बीच में कहीं जा करके नाव में बैठ करके, टापू में बैठ करके, चारों ओर से कपड़ा लगा करके, पता ही ना चले कि विवाह हुआ है। न जाने से पहले किसी को दिखा रहे हैं। आजकल तो आप गाजा बजाते चलते हैं ना, गाते बजाते सारे मोहल्ले को पता हो जाता है कि दूल्हा जा रहा है, और फिर वहाँ पता हो जाता है कि देखिए दुल्हन को लेना आ गया, और वहाँ से लेके चले तो फिर गाजा बाजा है। किंतु इतना छिप करके विवाह जैसी रस्में आपको करनी पड़े, तो इससे ज़्यादा दुख की बात, गुलामी की बात कौन सी हो सकती है? और इसको ऋषि दयानंद ने कहा इसलिए कि सर्वम परवसम दुखम, पराधीन होना सबसे बड़ा दुख है और स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है। जब महर्षि दयानंद से एक पादरी ने पूछा कि महर्षि आपको कोई असुविधा तो नहीं है? कि कोई असुविधा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं? कि हाँ प्रार्थना करते हैं। तो फिर तो आप अंग्रेजों के राज्य में सुखी हैं, इसके लिए भी प्रार्थना कर दिया कीजिए कि ये राज्य बना रहे। ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं नहीं, ऋषि दयानंद की आंखें तो वो दिन देखना चाहती हैं कि जब आर्यों का अपना राज्य हो। महर्षि ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, आर्याभिविनय। अब ये मैं हाथ उठवाने लगूं, कितनों ने देखी, कितनों ने पढ़ी, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। पढ़िएगा, बहुत छोटी सी है। आर्याभिविनय प्रार्थना की पुस्तक, वेद मंत्र और उसकी व्याख्या। महर्षि दयानंद कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप आर्यों के हाथ से हमारा क्या हो? सार्वभौम, आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कराइए। सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य, पूरी पृथ्वी पर अधिकार हो, हमारा शासन हो। किंतु वो शासन क्या इसलिए हो कि हम भी ऐसे कानून बना दें ईसाइयों के खिलाफ? वो इसलिए हो कि मुसलमानों के खिलाफ कानून बना दें? नहीं नहीं। ऋषि दयानंद कहते हैं किस लिए? आपके सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए। आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य होगा तो क्या होगा? संसार में सत्य की प्रतिष्ठा होगी, न्याय की प्रतिष्ठा होगी। जब सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा होगी तो फिर सोच करके देखिए कहाँ विवाद पैदा होंगे। सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, न्याय की प्रतिष्ठा हो जाए। समाज में व्यक्ति दुखी है तो किस लिए है? कि उसे वर्षों तक न्याय नहीं मिलता। 11 वर्ष 12 वर्ष हो गए, एक व्यक्ति ने पत्नी की भी हत्या कर दी, बच्चों की भी हत्या कर दी, और कितने वर्ष बाद सजा सुनाई जा रही है? 11 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। आप सब पढ़ते हैं। तो ये न्याय नहीं है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य तो स्थापित हो, किंतु परमेश्वर का जो सत्य और न्याय है, परमेश्वर के सत्य में, परमेश्वर के न्याय में, आपका नाम हरीश पंथ हो या शाहनवाज हो जाए, परमेश्वर के न्याय में कोई अंतर नहीं पड़ता। सारी प्रजा उसकी है, किंतु न्याय न्याय होगा, सत्य सत्य होगा। और उसके लिए ऋषि दयानंद प्रेरणा देते हैं। ऋषि दयानंद ने सोच करके देखिए, हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि
प्रार्थना तो करते हैं तेजोसी तेजोमयी देही, बोलते हैं ना बहुत सारे यज्ञ के बाद, किंतु तेज कहाँ रहता हमें नहीं पता। बस पटना में रहता होगा, लालू के घर में रहता है ना एक, नहीं रहता, वहीं रहता है तेज। बस जो कुछ कर दे, धक्का मार दे, ये कर दे, वो कर दे, बाकी तो तेज छोड़ दिया हमने, कहीं नहीं विचार करते। जयपुर नरेश के यहाँ एक संबंध, एक वाद उपस्थित हुआ और वृंदावन के एक ब्रह्मचारी ने जयपुर नरेश को कहा कि ये दयानंद के भक्त ये क्या करते हैं, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, इसलिए क्या करो, इनको राज्य से निकलवा दो, सिर मुंडवा करके, भद्र करा करके। और राजा ने तुरंत 2 जमींदारों को बुला लिया, ठाकुरों को, ठाकुर गोविंद सिंह और ठाकुर रघुनाथ सिंह, उन दोनों को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो ये शिकायत का पत्र है, पत्र पढ़ लो। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने उस पत्र को लेकर के पढ़ा और पढ़ करके राजा ने देखा उनकी ओर। अब राजाओं के तो व्यवहार आप जानते हैं ना, और नहीं जानते हो तो जो पुराने रजवाड़े हैं, जो अब भी अपने आप को राजा सा माने बैठे हैं, प्रीवी पर्स भी खत्म हो गया, अभी भी उनके व्यवहार को देख लीजिएगा, महाराज महाराज ही होती है, राजमाता महाराज। तो और वो तो साक्षात राजा थे, सवाई राम सिंह। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने कहा कि महाराज बिल्कुल ठीक है, आपकी कृपा से अब तक हमने इस सुख को भोगा, राज्य के सुख को, ऐसा कीजिए, इस काम को तो जरूर कीजिए, पर इसमें हमारा नाम पहले लिख लीजिएगा। मैं ऋषि दयानंद का शिष्य हूँ, जयपुर में पहला, और मैं अपने आप को पहला शिष्य मानता हूँ, तो इसलिए ठीक है, भद्र करवा दीजिए, सिर मुंडवा के, हम भी इस सुख को भोगेंगे, हैं, निकाल दीजिए, राज्य निकाला दे दीजिए। इतनी हिम्मत जिस व्यक्ति में थी वो कहाँ से आई? वो ऋषि दयानंद का प्रताप था। और रघुनाथ सिंह का ये कहना था कि राम सिंह ने उस चिट्ठी को लेकर के रख लिया और उसके बाद सवाल समाप्त हो गया, किसका भद्र कराना और किसको निकालना। ऋषि दयानंद राजाओं को प्रेरित करना चाहते थे इसलिए। और इस घटना के बाद ऋषि दयानंद ने कहा कि कितने दुख की बात है, कितने कष्ट की बात है, जयपुर में मस्जिद और गिरजाघर बनते चले जाते हैं, हिंदुओं की कोई प्रगति नहीं है, हिंदुओं का कोई विकास नहीं है, किंतु राजा को उसकी चिंता नहीं है, प्रजा ईसाई और मुसलमान हो जाए, किंतु वेद की रक्षा करने वालों को दंडित करने के लिए राजा का प्रयत्न। और यही नहीं, उदयपुर में मेला लगता है और उदयपुर के मेले में ईसाई पादरी खुला अपना प्रचार करते हैं, ईसाइयत का प्रचार करते हैं, गरीब लोगों को, भोले भाले लोगों को बनाते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा राजा को कि इन मेलों में प्रचार कराइए। अंग्रेज रेजिडेंट रहते थे, राजा डरते थे। ऋषि दयानंद ने कहा कि इन मेलों में प्रचार कराइए, कम से कम 2 व्यक्ति मेले में ऐसे रहें जो इस बात का जोर शोर से प्रचार करें कि ये पाखंड है, ईसाइयत के खिलाफ बोले, इस्लाम के खिलाफ बोले। तो ऋषि दयानंद क्या चाहते थे? सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए राज्य को सुव्यवस्थित करना चाहते थे। और धर्म के नाम पर जितना पाखंड था, सोच करके देखिए, धर्म के नाम पर कितना पाखंड, धार्मिक क्षेत्र में इतना पाखंड था कि पाखंड ऐसा नहीं है केवल हिंदुस्तान में ही था, जो इस्लामिक देश है वहाँ अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, वहाँ भी बहुत अंधविश्वास, ईसाइयत में बहुत अंधविश्वास, यहूदियों में अंधविश्वास। उनके अंधविश्वास को तो पढ़ना हो तो उनकी जरा मूल ग्रंथों को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। किंतु ऋषि दयानंद सबसे पहले अपने घर की सफाई करना चाहते हैं। और जब मैक्स मूलर ने ऋषि दयानंद को कहा कि सौभाग्यशाली है वो देश जहां आपका जन्म हुआ, आप कृपा करके यहाँ आइए इंग्लैंड, महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं अभी नहीं आऊँगा, अभी तो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ के व्यक्ति ही मुझे नास्तिक मानते हैं, ये मानते ही नहीं कि ये ईश्वर का भक्त है, मुझे नास्तिक मानते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार का नास्तिक हूँ। तो धर्म के नाम पर तो यदि कोई ये कहे कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करता तो नास्तिक, पशु बलि का विरोध करे तो नास्तिक,
और ये कहे कि मरे हुए व्यक्ति के लिए यहाँ गौदान करने से कोई बैतरणी पार नहीं होती, यहाँ भोजन खिलाने से वहाँ मरे हुए पितरों को भोजन नहीं पहुँचता, इस बात को कहे तो वो नास्तिक। आर्य समाज के ऊपर जितनी तोहमत लगाई हमारे मित्रों ने, वो किस बात की लगाई गई? सारी बुद्धिविहीन बातों का विरोध करने के कारण। और ऋषि दयानंद केवल राजनीति को बदलना नहीं चाहते, पूरी मानवता को बदल देना चाहते हैं, मनुष्य का ही ट्रांसफॉर्मेशन कर देना चाहते हैं कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि मनुष्य का इतना रूपांतरण हो जाए कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे में अग्नि में तपने के पश्चात सोना हो जाता है। जितने भी मल हैं उसके जीवन के, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुर्व्यसन हैं, वो सारे के सारे दुर्गुण और दुर्व्यसन उसके जीवन से निकल जाएं। और इसलिए ऋषि दयानंद चाहते हैं कि वो मनुष्य क्या हो? वो ईश्वर का विश्वासी हो। जो ईश्वर का विश्वासी होगा, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेगा, और कैसी सत्ता को स्वीकार करेगा? कि वो सत्ता जो हर समय मेरे साथ है, कहीं दूर नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अच्छा या बुरा उसको देखने वाली वो सत्ता है। तो यदि व्यक्ति का ये विश्वास होगा तो व्यक्ति बुराई से बचेगा, व्यक्ति अंधविश्वास से बचेगा, व्यक्ति दूसरे को ठगने से बचेगा। और वो ऋषि दयानंद जिन्होंने अपने आप को स्वयं इतना संतप्त किया, इतना तपाया कि जिन्होंने कभी उनके व्यक्तिगत जीवन में जितने भी कष्ट आए उन कष्टों की कभी परवाह नहीं की। जितना अपमान हुआ, यही काशी नगरी थी, ऋषि दयानंद के ऊपर एक जीवित सांप फेंक दिया था। मैडम ब्लेवेटस्की ने लिखा है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि ऋषि दयानंद के ऊपर जीवित सर्प फेंक दिया। अब सोच कर देखिए, आप किसी पर जिंदा सांप फेंक करके मारेंगे तो सांप तो मौका लगते ही कितनी तेजी से उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डसने का प्रयत्न करेगा, डस लेगा। वो किया गया। पत्थर मारने की बात की गई, किंतु ऋषि दयानंद ने कभी किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं किया। तो ये जो समाज को सुधारने की स्थिति, मानवता के कल्याण की स्थिति जो ऋषि दयानंद ने कथनी और करनी को एक करके दिखाई, और मनुष्य के बीच का जो भेद था उसे दूर करने का प्रयास किया, स्त्री और पुरुष का जो भेद था उसको समाप्त करके सबको समान अधिकार दिए। और अंतिम बात कह करके समाप्त करता हूँ, आज दुनिया में सबसे अपने आप को सभ्य मानने वाले अमेरिका और ब्रिटेन, जरा सोच करके देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने महिलाओं को कब मताधिकार दिया है और आर्य समाज ने मताधिकार कब दिया? आर्य समाज में सामाजिक संगठन में स्त्रियों को कब पद प्राप्त हुए? 1885 ईस्वी, ध्यान करिएगा, 1885 ईस्वी में रिवाड़ी आर्य समाज की प्रधान लाड कुंवर बनी, राव युधिष्ठिर सिंह की पत्नी, या कहें राव तुलाराम जो क्रांतिकारी थे उनकी पुत्रवधू 1885 में आर्य समाज की प्रधान बनी। और अमेरिका जैसे देश को तो 35 साल लग गए, इंग्लैंड को 30-35 साल लगे, सारी दुनिया के देशों को 15 और 20 साल लगे वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ ऋषि दयानंद ने अपने सामने जो व्यवस्था कर दी और बैठाई। ऐसा जो ऋषि दयानंद है उसकी कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, पर जरा विचार करके देखिएगा, वो समग्रता में हमारा कल्याण चाहने वाला है, हमारा भला चाहने वाला है। उसके जैसा भला चाहने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष के इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ। और यदि आज भी हमने उसके विचारों की उपेक्षा की, नहीं समझा, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। धन्यवाद।